हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह एक बार फिर से आप सबको आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.4 में प्रमेय 6.6 पढ़ेंगे। अभी तक हम प्रमेय 6.5 तक पढ़ चुके हैं और प्रमेय 6.5 का यूज हमने किया है। प्रमेय 1 और 2 का यूज हमने चैप्टर नंबर 2 को बनाने में किया था। प्रमेय 3, 6.3, 6.4 और 6.5 का यूज हम चैप्टर नंबर 6.3 करने में किया था। अब 6.4 के क्वेश्चन करने में हम प्रमेय 6.6 का प्रयोग करेंगे। प्रमेय क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, तो इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इसके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। अर्थात दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है कि दो समरूप त्रिभुज ये दे दिया है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बट्टा पी आर का होल स्क्वायर। यानी इनका जो अनुपात आता है वो वर्गों के बराबर होगा। रचना में हमने किया कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से एम लंब बी सी खींचा तथा पी क्यू आर में शीर्ष पी से पी एन लंब क्यू आर खींचा, ये हमने रचना किया। चलिए अब आते हैं कि उत्पत्ति इसकी कैसी होगी, कैसे इसको सिद्ध कर पाएंगे। प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की बात करेंगे। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम यही ज्ञात करेंगे। चलिए यदि इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या आएगा। देखिए लंब दिया हुआ है, रचना में हमने माना है त्रिभुज ए बी सी में या पी क्यू आर में भी लंब पता है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है, बी सी है और ऊंचाई क्या है, ए एम है, बट्टा ये भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या है इसका, क्यू आर है और ऊंचाई क्या है, पी एन है, ऊंचाई पी एन है। यदि हाफ हाफ कट जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर गुने ए एम बट्टा पी एन मिलेगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ये चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज क्यू पी एन की। त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन ए बी एम और पी क्यू एन की लिखेंगे। अब त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन में पी क्यू एन यानी इस वाले त्रिभुज में देखिए ये समकोण है, इधर ये समकोण है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अर्थात कोण किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा तथा कोण बी एम ए, कोण बी एम ए बराबर होगा कोण क्यू एन पी, कोण क्यू एन पी बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, लिख लेंगे क्योंकि एम लंब बी सी तथा पी एन लंब क्यू आर है ना। अब देखिए दो कोण मिल गया तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के।
त्रिभुज ए बी एन अर्थात ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध हो जाएगा। हम लिख सकते हैं अर्थात इसकी भुजाएं इसकी भुजाओं के समानुपाती हो जाएंगी। तो ये लिख सकते हैं हम ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी एम बट्टा क्यू एन बराबर ए एम बट्टा पी एन। तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी इसकी, तीनों भुजाएं इसकी समानुपाती हो जाएगी, समरूप त्रिभुज है। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। और फिर देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। फिर चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए यदि ये भी समरूप है तो इसकी भी तीनों भुजाएं समानुपाती होगी, अर्थात ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर होगा। इसको समीकरण 3 नाम देते हैं। इसकी भी तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में समानुपाती हो जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए यदि हम एक काम करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 1 को छोड़ देते हैं अभी 2 और 3 से, 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए हमें क्या मिल जाता है। यदि हम ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर करें और इसको कुछ देर के लिए भूल जाए, क्या करें, इसको कुछ देर के लिए भूल जाए, इसको बस माने कि समीकरण 3 है। और यहाँ पे देखिए यदि हम बी एम बट्टा क्यू एन को भूल जाए, चूँकि तीनों समानुपाती होंगी इसलिए हमें तीनों को क्या लिखा था, समानुपाती। अब यहाँ पे लिख देते हैं ए एम बट्टा पी एन, है ना, और ये समीकरण 2 था। अब देखिए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए एम बट्टा पी एन आ रहा है, अर्थात समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाता, ए एम बट्टा पी एन बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर मिल जाता। और इसका नाम दे देते समीकरण 4। लिखेंगे फिर समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 में क्या है, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज, लग रहा है ये कम चल रहा है, थोड़ा सा इसका उपयोग कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है, बी सी बट्टा क्यू आर और ए एम बट्टा पी एन। तो यदि हम ए एम बट्टा पी एन की जगह पे बी सी बट्टा क्यू आर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थात बी सी बट्टा क्यू आर गुने बी सी बट्टा क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी एक हमें क्या हुआ, मिल गया। इसको हम समीकरण 5 नाम दे सकते हैं। एक जब मिल गया हम समीकरण 5 नाम दे सकते हैं। अब देखिए फिर देखिए ये ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर हमने लिया था, और हम ये भी ले सकते थे ए सी बट्टा पी आर ले सकते थे। अब जब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे तो जिस प्रकार से हमें मिल गया था बी सी बट्टा क्यू आर, हमें उसी प्रकार से मिल जाएगा। जब इसको इसके समरूप करेंगे तो इसी प्रकार से हमें इन सब का मिल जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे दर्शा देना है, क्या दर्शा देना है, लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और जब समरूप है तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर होगा। इसको यदि समीकरण हम 6 लिख दे, क्या लिख दे, समीकरण
6 लिख दे तो आप देखिए लिख सकते हैं, फिर समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 में क्या है, BC बट्टा क्यू आर, BC बट्टा क्यू आर के होल स्क्वायर है ना। तो यदि ये स्क्वायर है तो सबका सब स्क्वायर हो जाएगा, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल दे तो, है ना। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, बाकी सब लिख लेंगे, AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, इसको हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ BC बट्टा QR और यहाँ पे BC बट्टा QR का होल स्क्वायर दिया है, तो सब कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। यदि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के समानुपाती है ना, तो इसकी जो भुजाओं का वर्ग होगा, इसकी भुजाओं के समानुपातों, देखिए क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, अर्थात इनकी संगत भुजाएं AB बट्टा PQ के वर्गों के बराबर होगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यदि एक का वर्ग मिल जा रहा है कि BC बट्टा QR का होल स्क्वायर त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अर्थात इन दोनों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है, तो ये बाकी भुजाएं जो दो भुजाएं हैं इनकी भी भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। क्या, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो थोड़ा सा पूरा समझ सकते हैं। यदि मुश्किल नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, कुछ खास इसमें है नहीं। पहले ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है हलाल में, ठीक है। उसके बाद से त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप सिद्ध करेंगे तो यहाँ से हम AB बट्टा PQ और AM बट्टा PN ले लेंगे, इसको समीकरण 2 बना देंगे। और चूंकि ABC PQR के समरूप है तो यहाँ पर देखिए AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR ले लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों LHS साइड मिल रहा है तो दोनों RHS साइड भी बराबर होगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 और 3 से, 1 और 2 नहीं, 2 और 3 से AM बट्टा PN बराबर BC बट्टा QR आ गया। इसको समीकरण हमने 4 मान लिया। अब समीकरण 1 और 4 में मिलाएंगे तो हम AM बट्टा PN की जगह पे BC बट्टा QR लिख सकते हैं। तो BC बट्टा QR का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी प्रकार से चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो यदि ये इसके अनुपात के वर्गों के बराबर है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR क्षेत्रफल का अनुपात, तो बाकी सब भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन 1 पे, एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है, अर्थात EF का मान 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ये B और C आपको ज्ञात करना है। चलिए आ जाते हैं, दिया क्या है हमको उस पर आते हैं, लिखेंगे। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 क्या कहता है, अभी हमने प्रमेय पढ़ा था 6.6। प्रमेय 6.6 कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज प्रमेय 6.6 यूज करेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर जिन भुजाओं को ज्ञात करने को कह रहा है उसी को ज्ञात करेंगे, अर्थात BC बट्टा EF, BC बट्टा EF ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात BC बटा EF का मान कितना है 15.4 के वर्ग के बराबर होगा। अब ये यहाँ से वर्ग डायरेक्ट हटा सकते हैं, या हम लिख ले BC बट्टा 15.4 बराबर, तो इधर ये रूट में आ जाएगा 64 बट्टा 121 हो जाएगा, तो हो जाएगा BC बट्टा 15.4 बराबर 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या मिलेगा 11 BC बराबर 15.4 गुने 8, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 15.4 गुने 8 बट्टा 11। अब देखिए यहाँ से एक दशमलव हटा देंगे ना तो एक अंक के बाद 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद था। ठीक, अब देखिए 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11 और 4 ट्रांसफर हो जाएगा उधर, तो 11 चुके 44, 14 मर्त में ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 बचे 10, या इसे नहीं काटे सिर्फ 10 ही रहने दे। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया 14 मिल गया, और 14 8 क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे BC बराबर 8, चूँकि 32 का 2 हाथ लगा 3 8 3 11, 14 8 112 बट्टा 10। अब चूँकि यहाँ से 10 कैंसिल करेंगे ना तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो BC बराबर क्या हो गया 11.2 सेंटीमीटर, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। BC का मान निकालना था, BC का मान निकल गया। देखिए बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया परमेय 6.6 का इस्तेमाल करके। तो अब जो क्वेश्चन 6.4 बनाएंगे ना, इसमें परमेय 6.6 महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6.6 पर में क्या कहता है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। बस ये चीज़ हमें याद रखना है और क्वेश्चन हमारे बनते जाएंगे। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि AB बराबर 2CD हो। क्या कह रहा है, AB बराबर 2CD यदि अर्थात AB का मान CD से दुगुना है, CD के दुगुना है, इसलिए CD भुजा को छोटा कर दिए और AB भुजा को बड़ा कर दिए हैं। हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात कीजिए। त्रिभुज AOB और COD के इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा था, 6.3 में भी पढ़ा था हमने, है ना। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इनके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा AB बराबर 2CD। मेन चीज़ ये चीज़ आपको दिया है, AB बराबर 2CD। तो AOB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले त्रिभुज COD और त्रिभुज AOB में, या त्रिभुज DOC या कुछ भी लिख सकते हैं। त्रिभुज लिख लेंगे त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में देखते हैं क्या मिलता है। देखिए ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे x बनता है शीर्षाभिमुख कोण बन जाता है, आप जानते हैं, है ना। तो लिख लेंगे कोण COD, पहले AOB में लिखेंगे तो लिख लेंगे कोण AOB बराबर कोण COD क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तथा और क्या मिल रहा है, देखिए ये वाला कोण ना ये वाले कोण के बराबर होगा। देखिए जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात एकांतर कोण हो रहा है। तो लिखेंगे कोण OBA बराबर होगा कोण ODC, कोण ODC क्या है, तो ये एकांतर कोण है, एकांतर
कोण है, ठीक है। अब देखिए दो कोण मिल गया दोनों त्रिभुजों में, तो तीसरा कोण मिल जाएगा, इसलिए कोण 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 समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी। ये त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं, या इसे लिखिए, अब प्रमेय 6.6 से, है ना, जब त्रिभुज समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी भुजा देखिए ए बी है और ये सी डी है, इसके अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, ए बी बट्टा सी डी। अब देखिए यहाँ पे हमें मिल क्या जाएगा, ए बी बट्टा सी डी, ए बी बराबर 2CD दिया है तो ये मान रख लेंगे 2CD बट्टा सी डी का होल स्क्वायर। क्यों रख लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि ए बी बराबर 2CD दिया है, इसलिए हम इसका मान पुट कर सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे सी डी कट जाएगा तो 2 और नीचे सी डी 1 मर्द में बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले 4 आया है तो 4:1 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस मेन चीज़ क्या था, ए बी बराबर 2CD दिया था, ए बी जी के जगह पे 2CD पुट कर देंगे तो 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रश्नावली 6.4 का आज हमने प्रमेय 6.6 किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये अगली वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।